क्या आपकी कुर्ती आपको टाइट हो गई है? डोंट वरी, इस वीडियो में मैं आपको टाइट कुर्ती को लूज़ करने का तरीका बताने वाली हूँ। तो यहाँ पे ये जो कुर्ती है इसको हम चेस्ट से लेते हुए हिप तक इसको हम लूज़ करना है। तो सबसे पहले हम इस कुर्ती के मेजरमेंट्स को देख लेंगे, यानी कि चेस्ट, वेस्ट और हिप के मेजरमेंट्स को देख लेंगे कि कितनी मेजरमेंट की कुर्ती है और इसमें हमें कितनी लूजिंग बढ़ानी है। तो सबसे पहले हमें चेस्ट का मेज़रमेंट लेंगे। यहाँ पे जो सिलाई है ये जो बगल के नीचे यहाँ पे और दूसरे साइड तक हम टेप को रखना है और इसको मेजर करना है। तो ये हमारा चेस्ट राउंड का मेजरमेंट होगा। इसी तरह आप अपनी कुर्ती को भी टेप को रख के इस तरह से चेस्ट का मेजरमेंट ले लें। तो यहाँ पे देखिए ये 16 इंच है, यानी कि फ्रंट एंड बैक ये 32 इंच है, यानी कि यहाँ पे इसका जो चेस्ट राउंड है वो 32 इंच है। हमें जो अब चाहिए इस यहाँ पे 36 इंच चाहिए, यानी कि 4 इंच लूजिंग बढ़ानी है। तो फ्रंट में 2 इंच बढ़ेगा, इस तरह से दोनों साइड 1-1 इंच बढ़ेगा और बैक में 2 इंच बढ़ेगा। तो टोटल यहाँ पे इसका जो चेस्ट राउंड होगा वो 36 इंच का हमें रेडी हो जाएगा, यानी कि 4 इंच लूजिंग हम यहाँ पे बढ़ा लेंगे। इस तरह से हमें 1-1 इंच फ्रंट में बढ़ा लेंगे। अब हम वेस्ट का मेजरमेंट लेना है, वेस्ट राउंड का। जहाँ पे हमारी चेस्ट का मेजरमेंट हमने लिया है वहीं से टेप को रखेंगे, इस तरह 7 इंच नीचे रख ले लेंगे हम। यहाँ से हमारा वेस्ट राउंड स्टार्ट होगा। इस तरह से आप वेस्ट का राउंड मेजर करें, यहाँ से इस तरह से रखेंगे। तो ये देखिए ये 15 इंच आ रहा है। तो फ्रंट एंड बैक दोनों साइड मिला के ये इसका वेस्ट राउंड है वो 30 इंच है। अब हमें जो रेडी वेस्ट राउंड चाहिए वो 32 इंच है, यानी कि कमर के पास हमें 2 इंच लूजिंग बढ़ानी है। तो फ्रंट में दोनों साइड हाफ इंच बढ़ाएंगे तो फ्रंट में 1 इंच लूजिंग बढ़ जाएगा और बैक में 1 इंच। अब हम यहाँ पे हिप का मेजरमेंट लेना है। जो कुर्ती की स्लिट होती है इस साइड से और दूसरी साइड तक, यहीं पे हमारा हिप राउंड स्टार्ट होता है। तो इस तरह से कुर्ती को यहाँ पे स्लिट के पास टेप को रखना है और दूसरे साइड तक मेजर करना है। तो ये देखिए ये यहाँ पे 18 इंच आ रहा है, यानी कि फ्रंट एंड बैक दोनों साइड ये मिलाएंगे तो 36 इंच होगा। हमें जो चाहिए 39 इंच चाहिए, यानी कि इसमें 3 इंच लूजिंग हमें बढ़ानी है। तो यहाँ पे फ्रंट पार्ट में हमें 1.5 इंच लूजिंग बढ़ाएंगे और बैक पार्ट में 1.5 इंच लूजिंग बढ़ाएंगे। तो हमारा 39 इंच रेडी हो जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कुर्ती को उल्टा करके रख लिया है। यहाँ पे देखिए जो फिटिंग की सिलाई होती है वो यहाँ पे लगी है और उसके बाजू में भी 2 सिलाइयाँ एक्स्ट्रा लगी हैं जब कुर्ती को लूज़ कर सकें। और यहाँ पे एक्स्ट्रा मार्जिन भी है, यहाँ पे सिलाइयाँ एक्स्ट्रा सिलाई के बाद भी एक्स्ट्रा मार्जिन भी है। जितना आप लूज़ रखना चाहते हैं उसी अकॉर्डिंग हम यहाँ पे लूजिंग को बढ़ा लेंगे। तो यहाँ पे चेस्ट के पास और वेस्ट के पास एक्स्ट्रा सिलाइयाँ भी हैं और एक्स्ट्रा फैब्रिक भी है। तो हम यहाँ पे इजीली हम चेस्ट और वेस्ट में लूजिंग इजीली बढ़ा सकते हैं। देखिए इस तरह से हम यहाँ पे इसको लूजिंग बढ़ा सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे हिप के पास जो लूजिंग बढ़ानी है, तो देखिए यहाँ पे ये जो स्लिट है यहाँ कोई एक्स्ट्रा मार्जिन बिल्कुल भी नहीं है। ये देखिए यहाँ पे स्लिट है ऊपर, तो यहाँ पे हमारा फैब्रिक एक्स्ट्रा है लेकिन स्लिट के पास कोई फैब्रिक नहीं है। तो यहाँ पे हम लूजिंग कैसे बढ़ाएंगे? तो इसीलिए जो भी आप कुर्ती हिप के पास लूज़ करना चाहते हैं तो आप इसी कुर्ती का मैचिंग फैब्रिक ले लें, या अगर आप इसी कुर्ती का बचा हुआ फैब्रिक हो तो आप उसको ले लें। इस तरह से आप फैब्रिक को ले लें, आधा मीटर ले लें। तो अब हम यहाँ पे जो फिटिंग की सिलाई है और उसके बाजू में जो एक्स्ट्रा सिलाई है उन दोनों सिलाइयों को खोल देना है। और जो कुर्ती की स्लिट्स होती हैं दोनों साइड, इन दोनों को भी हम खोल देंगे और इसको अच्छे से आयरन करके रख लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा सिलाइयाँ खोल दी है और जो स्लिट्स के ऊपर जो सिलाई लगाई होती है उसको भी मैंने खोल के इसको अच्छे से आयरन करके रख लिया है। अब हम इस कुर्ती को यहाँ पे डबल में फोल्ड करके बिछा लेंगे। देखिए कुर्ती को अच्छे से सेट कर लेंगे और इसको इस तरह से डबल में फोल्ड कर लेना है। और जो मेजरमेंट्स हमने ली है उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे चेस्ट और वेस्ट और हिप का मेजरमेंट लगाना है। हमें जो लूजिंग चाहिए थी यहाँ पे 4 इंच की लूजिंग चाहिए थी, यानी कि 36 इंच चेस्ट बनाना था। तो यहाँ पे 9 इंच पे मार्क करेंगे, यानी कि 36 इंच का 4th पार्ट होता है 9 इंच। तो चेस्ट के पास हम 9 इंच पे मार्क करेंगे और वेस्ट के पास जो है वो यहाँ पे 32 इंच की वेस्ट चाहिए। 32 इंच का 4th पार्ट होता है 8 इंच। तो यहाँ पे वेस्ट के पास हम 8 इंच पे मार्क करेंगे इस तरह से। और ये जो निशान मैं लगा रही हूँ ये हमारा हिप का निशान है, यानी कि यहाँ पे हिप लेंथ होगा ये और इसी के ऊपर हिप राउंड का निशान आएगा। तो अच्छे से सेट कर लेना है। और यहाँ पे हिप राउंड का मेजरमेंट है वो 39 इंच है। 39 इंच का 4th पार्ट होता है 10.25 इंच, यानी कि 10 इंच से क्वार्टर कम है। ये देखिए इस तरह से इतना हम यहाँ पे हिप राउंड का मेजर करेंगे। ये देखिए यहाँ पे कुर्ती की स्लिट को ओपन करने से जो एक्स्ट्रा मार्जिन था वो यहाँ पे हमारा मिल गया है। पहले जो हिप की सिलाई थी वो यहीं पे आ रही थी
और जो मार्जिन हमें चाहिए था वो यहाँ पे स्लिट को ओपन करने से यहाँ पे मिल गया है। तो अब इन तीनों निशानों को हम बिल्कुल बराबर मिला लेंगे। चेस्ट को, वेस्ट को और हिप को, तीनों निशानों को हमें इस तरह से चौक की मदद से मिला लेना है। जो मार्जिन का निशान हमने लगाया है उसी में हमें मिलाना है, पहले वाले निशान में नहीं मिलाना है। देखिए इस तरह से। अब इन्हीं निशानों को हम पीछे की साइड भी बिल्कुल बराबर कर लेंगे, पीछे भी मार्क कर लेंगे और इन निशानों को मिला देंगे। और जो निशान हमने फ्रंट एंड बैक दोनों साइड लगाई है उन दोनों निशानों के ऊपर हमें स्टिचिंग कर देनी है। ये देखिए मैंने यहाँ पे इसको स्टिचिंग कर दिया है, दोनों साइड यहाँ पे फिटिंग की सिलाई जो है वो लग गई है। अब हम स्लिट के फोल्डिंग के लिए यहाँ पे इन पट्टियों को कट कर लिया है। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक मैंने बताया था उसी में से मैं यहाँ पे 4 पट्टियाँ कट की है, यानी कि फ्रंट में 2 स्लिट्स के पास लगेंगी और बैक में 2 स्लिट्स के पास लगेंगी। इसकी जो विड्थ है यहाँ पे 1.5 इंच मैंने ली है। इस तरह से 1.5 इंच चौड़ी 4 पट्टियों को आपको कट करनी है और इसकी लेंथ जो है वो जितनी भी आपकी स्लिट की लेंथ होती है उससे 2 से 3 इंच आप एक्स्ट्रा ही पट्टी को कट कर ले ताकि कम ना पड़े। अगर एक्स्ट्रा हो तो बाद हम कट कर सकते हैं। इस तरह से आप स्लिट के लेंथ को मेजर कर लें और उसी के अकॉर्डिंग आप पट्टियों को 3 इंच बढ़ा के कट कर लें। अब हम इन पट्टियों को स्लिट के पास किस तरह से स्टिच करना है तो ये देखिए, हम एक पट्टी को ले लेना है और इस तरह से एक लेयर को, कुर्ती का फ्रंट हो या बैक हो कौन सा भी हो, एक लेयर को इस तरह से हम साइड में रखेंगे और दूसरे लेयर को इस तरह से नीचे की साइड कर लेंगे। ये जो पट्टियाँ हम लगाएंगे ये कुर्ती के सीधी साइड हमें लगानी है। 1/2 इंच इस तरह से मार्जिन छोड़ते हुए हम कुर्ती पे पट्टी को अटैच करना है। कुर्ती के सीधी साइड हमें इसको लगाना है, इस पट्टी को 1/2 इंच फोल्ड कर लेंगे पट्टी को। यहाँ पे जो फिटिंग की सिलाई है यानी कि हिप के पास जो फिटिंग की सिलाई है इससे 1 इंच ऊपर हमें इस पट्टी को रखना है। इस तरह से जो भी फिटिंग की एग्जैक्ट सिलाई यहाँ पे है ये देखिए, इसके ऊपर 1 इंच या 1/2 इंच ऊपर हम इस पट्टी को 1/2 इंच फोल्ड करते हुए इस तरह से रखना है और 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए कुर्ती के स्लिट के पास हम इस पट्टी को स्टिच कर देना है। इस तरह से बिल्कुल बराबर रखना है और इसको स्टिच कर देना है। तो देखिए यहाँ पे ये हमारी फिटिंग की सिलाई है, उसके ऊपर मैंने एक निशान लगाया है और ये नीचे फिटिंग का निशान है और जो हिप का जो फिटिंग है उसी के बराबर हमें एक लाइन मार्क करेंगे और इसी लाइन के ऊपर हमें स्टिच करना है। तो देखिए जो ऊपर निशान लगाया है फिटिंग से ऊपर 1/2 इंच बढ़ा के उसी के बराबर हमें इस पट्टी को रखना है और जो फिटिंग की सिलाई है उसके बाजू में हमें सिलाई लगा देनी है। इस तरह से हम पट्टी को नीचे तक दामन तक इसको अटैच कर देना है। ये देखिए मैं पट्टी को कुर्ती के सीधे साइड रख के स्टिच कर रही हूँ। ये देखिए यहाँ पे हमारा कुर्ते का दामन आ गया है। जितना दामन है उसी के बराबर हमारी पट्टी यहाँ पे आ गई है और 1/2 इंच या 1 इंच एक्स्ट्रा इसको कट कर देंगे और इसको इस तरह से इसके बराबर फोल्ड करेंगे और स्टिच कर देंगे। तो ये देखिए पट्टी को मैंने अटैच कर दिया है इस तरह से। ये देखिए फ्रंट में इस तरह से दिखेगा आपको। अब हम दूसरे साइड भी पट्टी को लगाना है। जब हम दूसरे साइड पट्टी को लगाते हैं तो हम ऊपर से नहीं लगाएंगे, इसको नीचे की साइड से लेकर आना है। ये देखिए ये हमारी लाइनिंग वाली कुर्ती है तो आप कुर्ती के मेन फैब्रिक को और लाइनिंग को अच्छे से इस तरह से सेट कर लें और इसको अच्छे से पिनअप कर लें ताकि लाइनिंग खिसे ना। और नीचे से हम इस पट्टी को इस तरह से 1/2 इंच फोल्ड करेंगे और नीचे से हम इसको स्टिच करेंगे। ये देखिए इस तरह से।
नीचे से हम स्टिच करते हुए ऊपर हिप की जो फिटिंग की सिलाई है उसके ऊपर 1 इंच ऊपर तक हम इसको स्टिच करना है इस पट्टी को। ये देखिए यहाँ पे हिप की सिलाई है फिटिंग की और उसके ऊपर 1 इंच, ये देखिए यहाँ तक हमें इस पट्टी को स्टिच करना है। ये जो निशान हमने लगाया है इससे 1 इंच हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करेंगे और इस एक्स्ट्रा फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड करेंगे निशान के बराबर और इसकी सिलाई लगा देंगे। तो देखिए हमने दोनों साइड पट्टियों को लगा दी है। इसी तरह आप दूसरे साइड भी दोनों पट्टियों को लगाना है। तो देखिए पीछे की तरफ इस तरह से दिखेगा आपको, इस तरह से, और फ्रंट में देखिए ये इस तरह से नज़र आएगा आपको। ये देखिए अब हम पट्टी को रॉन्ग साइड यानी कि पीछे की साइड फोल्ड करते हुए जिस तरह से हमें कुर्ती की स्लिट्स को फोल्ड करते हैं उसी तरह से हमें यहाँ पे डबल फोल्ड करते हुए इसको स्टिच कर देना है। सीधी साइड हमने पट्टी अटैच की थी, अब इसको पीछे की साइड टर्न करेंगे यानी कि उल्टी साइड इसको टर्न करेंगे। इस तरह से डबल करते हुए हम इस पूरे पट्टी को स्टिच कर देना है। देखिए इस तरह से अब हम यहाँ पे इसकी सिलाई लगा देंगे। देखिए इसी तरह से पूरी पट्टी को हम डबल करते हुए स्टिच कर देना है। ये देखिए यहाँ पे हम हिप की जो सिलाई है उसके ऊपर 1/2 इंच इस तरह से निशान लगाएंगे और इसी के ऊपर हम स्टिच करेंगे। यहाँ पे नीडल को अंदर रखेंगे और कुर्ती को इस तरह से टर्न कर लेंगे। अच्छे से यहाँ पे स्लिट के पास पट्टी को एडजस्ट कर लेना है और दूसरे साइड पट्टी को भी इस तरह से डबल में फोल्ड करेंगे। देखिए इस तरह से, यहाँ पे जल्दबाजी ना करें, आराम से ही आप पट्टी को फोल्ड करते हुए स्लिट को पास स्टिच करें। दूसरे साइड पट्टी तक हम इसको स्टिच करना है। नीडल को अंदर रखेंगे अब और फिर से कुर्ती को इस तरह से टर्न करेंगे और दूसरे साइड भी इस पट्टी को इस तरह से डबल करते हुए नीचे तक हम इसकी स्टिचिंग कर देंगे। तो यहाँ पे एक साइड स्लिट तो हमारी कंप्लीट हो गई है, इसी तरह आप दूसरे साइड स्लिट को भी कंप्लीट कर लें। तो ये देखिए बैक में इस तरह से है, फ्रंट में इस तरह से है ये। तो देखिए यहाँ पे फिनिशिंग के साथ यहाँ पे हमारी स्लिट की फोल्डिंग जो है वो कंप्लीट हो गई है। हिप के पास मार्जिन बढ़ाने के लिए हम हिप के पास स्लिट को ओपन किया है और मार्जिन को बढ़ाया है और स्लिट की फोल्डिंग करने के लिए हम इस तरह से पट्टी को यूज़ करके स्लिट्स की फोल्डिंग कर दी है। हमने यहाँ पे एक सिलाई लगाई है, आप दूसरी साइड भी चाहे तो सिलाई लगा सकते हैं। देखिए दोनों साइड स्लिट को हमने यहाँ पे पट्टियों को लगा के स्टिच कर दिया है। देखिए यहाँ पे दोनों साइड स्लिट हमारी रेडी हो गई हैं। अब हम इस कुर्ती के मेजरमेंट्स को चेक करेंगे। पहले इसका चेस्ट का मेज़रमेंट 16 इंच था, अब यहाँ पे 18 इंच आ गया है, यानी कि 4 इंच लूजिंग बढ़ गई है। 32 से 36 इंच यहाँ पे चेस्ट राउंड हो गया है। और यहाँ पे वेस्ट राउंड पहले जो था वो 15 इंच था, अब यहाँ पे 16 इंच हो गया है, यानी कि 2 इंच लूजिंग बढ़ गया है फ्रंट एंड बैक मिला के, यानी कि 32 इंच वेस्ट राउंड बढ़ गया है। अब हम यहाँ पे हिप का मेजरमेंट चेक करेंगे। पहले यहाँ पे हिप का मेजरमेंट जो था वो 18 इंच था, अब यहाँ पे ये 19.5 इंच हो गया है, यानी कि 1.5 इंच फ्रंट में 1.5 इंच बैक में बढ़ गया है। तो टोटल यहाँ पे 39 इंच की हिप राउंड यहाँ पे रेडी हो गई है। इस तरह आप अपनी टाइट कुर्ती को लूज़ कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।